ये पूरा जो है ना, देख रहे हो आप, ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था। एंड ये घर की खेती का लेमन जो मैंने बोला था आपको सबके घर में ये मिल जाएगा। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोग का शेयर करने वाली हूँ मेरा होम टूर। यस, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ रहती हूँ, किस जगह में रहती हूँ, कौन सी सिटी में रहती हूँ, कौन सी स्टेट में रहती हूँ। मैं आप सबको आज बताने वाली हूँ, प्लस मैं दिखाने वाली हूँ मेरा छोटा सा ये आशियाना। एंड हमारे घर में कौन कौन से टाइप के प्लांटेशंस चल रहे हैं, मतलब जो मैंने बोला था आपको कि माई फादर इन लॉ डज ऑल दिस प्लांटेशन। दिखाऊंगी कि हमारे घर में कौन कौन रहता है, हमारे घर में कौन कौन है, हु आर देयर इन माई फैमिली, एंड सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा घर बिल्कुल मेन रोड के सामने है, तो थोड़ा आप लोगों को गाड़ी वाड़ी की आवाज़ सुनाई देगी, तो प्लीज़ डोंट माइंड। एंड या मैं बेसिकली त्रिपुरा की हूँ। त्रिपुरा एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। एंड मैं अगरतला में रहती हूँ, अगरतला जो कि त्रिपुरा का कैपिटल है। एंड मैं अगरतला में बिल्कुल सिटी में ही रहती हूँ, मतलब पूरा जयनगर एरिया है यहाँ पे एक, तो उस जयनगर मिडिल रोड में मैं रहती हूँ। तो अभी मैं दिखाऊंगी सबसे पहले मेरा घर का जो एरिया है। सो दिस इज़ माई हाउस, यू कैन सी। एंड ये जयनगर एरिया है। एंड यहाँ से जाता है दाहिने तरफ बत्तला, एंड इधर जाता है लेफ़्ट डिस्ट्रिक्ट कोड हमारे सिटी का। एंड ये जाता है पूरा बॉर्डर की तरफ, इसको बोलते हैं अखौरा रोड। ठीक है, तो दिस इज़ माई हाउस, यू कैन सी। सो चलो चले अंदर। सो गाइज, दिस इज़ द प्लांटेशन, यू कैन सी माई गार्डन। ये पूरा मेंटेन माई फादर इन लॉ करते हैं, मतलब एवरीथिंग। ये देखो, उनको वेजिटेबल्स का बहुत शौक है, बहुत शौक है। अभी तो वो बाहर गए हैं, इसलिए इस साल ज़्यादा कर नहीं पाए। ये है जिंजर प्लांटेशन। एंड यहाँ पे चल रहा है कोरिएंडर। एंड ये कुछ है, कुछ फ्रूट का है, मैं भूल गई इस फ्रूट का नाम, दिस वन। एंड यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन आप लोग देख रहे हो ना, ये पोर्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पता नहीं क्यों, मैं जब पहली बार इस घर में आई थी तब मैंने पापा जी को बोला था कि मुझे ये वाला चाहिए, मतलब साइड में जो होता है ना ग्रीन पूरा भरा हुआ। लेकिन तब से लेकर आज तक 3 साल होने को है, पता नहीं क्यों ये प्लांटेशन ये अच्छे से ग्रो ही नहीं कर पा रहा है। देखो, यहाँ पे थोड़ा बहुत भरा हुआ है और यहाँ पे फिर खाली है। ये पूरा राउंड करने के लिए मैंने बोला था, लेकिन ये हो ही नहीं रहा है। एंड दिस प्लांट गाइस, मैंने एक दिन पापा जी से ऐसे पूछा था कि ये वाला क्या है, मतलब ये। तो पापा जी ने मुझे बोला, पता नहीं कितना सच है कितना नहीं, जो जब लक्ष्मण को चोट लगी थी तो जो हनुमान गए थे ना वो किसी हिल से वो पत्ता लाने, वो जड़ी बूटी कुछ, तो वही पत्ता है ये, पापा जी बोल रहे थे। तो आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट, बट वो बोल रहे कि ये बहुत कीमती पत्ता है, वेरी कीमती, वेरी कॉस्टली, ये वाला वही है। तो आई वॉज रियली शॉक्ड। एंड दिस वन इज़, आई फॉरगॉट, ये भी भूल गई, पता नहीं क्या था, भिंडी और टोमेटो। एंड दिस वन इज़ लेमन। जैसे कि मैंने बोला था, लेमन हर किसी के घर में होता है। एंड ये नॉर्मल है, यू कैन सी दिस फ्लावर एंड और यहाँ पे मैंगो ट्री भी है। एंड यू वोंट बिलीव गाइस, ये जो हमारा मैंगो ट्री है ना, मतलब इतना मीठा आम देता है ना इस पेड़ से, मतलब इतना मीठा आम। सो ये बाकी नॉर्मल फ्लावर्स। एंड ये हमारा तुलसी मंदिर। एंड यहाँ से आप व्यू देख सकते हो, दिस इज माई हाउस, यू कैन सी। यहाँ पे थोड़ा डेकोरेशन के लिए मैंने ये प्लांट रखा है। एक्चुअली पहले से ही था, लेकिन इसको रखा मैंने है, मतलब डिज़ाइन वगैरह करने में मैं ही ये सब एक्सपर्ट हूँ। एंड पापा जी हमेशा मेरी बात हमेशा सुनते हैं कि ये वाला प्लांट लगाओ, ये वाला प्लांट लगाओ। जब भी मैं बोलती हूँ उनको, वो लगाते हैं। एंड सी दिस वन, यहाँ पे भी पूरा प्लांटेशन, मतलब बहुत सारे टाइप्स के मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। सी, ये हमारे घर का बैक पोर्शन है, यहाँ पे पूरा दिखेगा आपको। सो नाउ ये हम लोग का घर का एंट्रेंस है।
जिससे हम हमेशा एंट्री करते हैं, ठीक है। लेकिन इस साइड से भी जब भी कोई गेस्ट आते हैं हमारे घर में तो हम लोग इस साइड से उनको एंट्री देते हैं। ये गेट, ये भी हमारे डायरेक्टली फर्स्ट फ्लोर में जाता है, ठीक है। तो लेट्स गो इनसाइड। तो ये जो घर है ना, बेसिकली ये हमारे गार्ड का है। यहाँ पे हम लोग एंट्री नहीं करते, यहाँ पे गार्ड्स होते हैं। यहाँ पे रात में जो गार्ड रहता है ना, या फिर कोई जो लड़का मैंने बोला था कि काम करने के लिए, वो इधर रहता है। एंड दिस इज माइन एंड कुमार्स चैम्बर। यू कैन सी फुली द रूम इज़ मेस्ड अप बिकॉज कुमार वॉज वर्किंग हेयर। देन मैंने बोला कि मुझे रूम का टूर करना है, प्लीज़ थोड़ा 1 मिनट के लिए मुझे रूम दे दो। एंड यहाँ से एंट्री होता है हमारा नीचे ग्राउंड फ्लोर का डाइनिंग एरिया। ये बहुत पुराना घर है तो जज मत करना, घर को देखने से जज नहीं करना चाहिए किसी के घर को। एंड देन इस डाइनिंग एरिया के साथ ही है ये किचन जो मैंने आपको दिखाया था, एक छोटू सा किचन। किचन के बाद है ये मेरे फादर इन लॉ का चैम्बर। मेरे फादर इन लॉ के चैम्बर में आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल फ्रेम, वॉल हैंगिंग। उनको हमेशा मतलब डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें बहुत पसंद होते हैं, मतलब थोड़ा डिफरेंट लुक देता है। एंड उनके कलेक्शंस भी बहुत अच्छे होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी मेरे ऊपर वाले ड्राइंग रूम में, आपको दिखेगा मतलब बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस जो होते हैं ना, मतलब घर को सजाने के लिए, डेकोर, होम डेकोर एंड ऑल, उनको वो बहुत पसंद होते हैं। तो वो हमेशा ये सब कलेक्ट करते हैं। इस रूम के साथ ही एक अटैच्ड बाथरूम है। इसके साइड में जो हमारी मेड रहती है उसका रूम है। एंड हियर इज़ द गेट जो मैंने आपको दिखाया था, जहाँ से गेस्ट्स एंटर करते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू फर्स्ट फ्लोर, लेट्स गो। And this is the entry door of first floor. You can see first floor एंट्री करते ही सीधा है हमारा ये किचन। एंड इस साइड में है, लेफ्ट साइड में है आवर बेडरूम। एंड दिस बेडरूम इज़ पापा जी का। एंड यहाँ पे है ड्राइंग रूम। सो चलिए देखते हैं अंदर क्या है। ये पूरा जो है ना, देख रहे हो आप, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला चीज़। तो पापा जी ने कहा चलो ऑर्डर कर लेते हैं, हम लोग ड्राइंग रूम में थोड़ा रख सकते हैं। ये बहुत सुंदर लगता है, आप कुछ भी रख सकते हो अंदर। ये मतलब अपने आपके रूम को और ज़्यादा मतलब ब्यूटीफाई करता है। तो ये जो बुद्धा है ना, ये पापा जी कहीं गुवाहाटी या राजस्थान से लाए थे। एंड ये दोनों मुझे गिफ्ट्स मिले हैं। वन माई स्टूडेंट गिव एंड वन माई मुझे किसी ने दिया था। ये वाला भी पापा जी का कलेक्शन है। आपको पापा जी का बहुत सारे मतलब डिफरेंट टाइप के थोड़ा हटके कलेक्शंस देखने को मिलेगा। एंड ये है ना लाइट, ये वाला, ये मैंने दिल्ली के सरोजनी मार्केट से लिया था। एंड सी दिस वन, ये मेरी मम्मी का आर्ट है। मम्मी लव्स डूइंग ऑल दिस एंड मुझे ये पसंद है। तो मैं अक्सर मम्मी को बोलती हूँ कुछ पॉट वगैरह बना के दो। तो ये वाला मम्मी ने दिया। एंड ये वाला भी आप देख सकते हो, नाइस ना। एंड ये वाला पापा जी का रूम है। वो तो मैं जैसे कि मैंने बोला था कि वो बाहर गए, तो वो अपना रूम लॉक करके गए हैं क्योंकि हम लोग भी जाने वाले हैं कोलकाता। तो घर पे कोई नहीं रहने वाला, तो हमने कहा है कि पापा जी आप लॉक करके जाओ रूम। एंड ये है हमारा सिटिंग एरिया। एरिया के साइड में ही ये वाला भी मैंने अमेज़ॉन से लिया था। ये पूरा, इसमें से आप देख सकते हो ये दोनों सिल्वर का कॉइन है। पापा जी को सिल्वर, रियल सिल्वर के जो मटेरियल्स या फिर कॉइन होते हैं ना, उनको बहुत पसंद है। अब देखिए ये दोनों। एंड ये वाला भी मैंने शायद फ्लिपकार्ट से लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने किसी के गाड़ी में या फिर कहीं देखा था।
एंड ये वाला भी पापा जी का कलेक्शन है, एंड दिस वन ऑल्सो। मैं बोलती हूँ कि पापा जी जब भी बाहर जाते हैं कुछ डिफरेंट हमेशा लेके आते हैं घर के लिए। पहले तो वही जाते थे, कुमार को ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अभी मैं आ गई तो सब कुछ ईच एंड एवरी डेकोर मैंने किया है। ये वाला भी आप देख सकते हो, ये जो राइनोसेरस है ना, ये दोनों दो साइड में है। ये पापा जी पता नहीं कहाँ से लाए हैं बाहर से। वो मतलब बहुत घूमते हैं बाहर, उनको बाहर जगह जगह घूमना बहुत अच्छा लगता है, तो जब भी जाते हैं बाहर कुछ ना कुछ लेके आते हैं। ये वाला जो गणपति है, दिस वन माई ब्रदर बॉट इट फ्रॉम बैंगलोर। एक्चुअली बेसिकली वो मेरे मम्मी के लाइक, इट वॉज बॉट फॉर माई मॉम, और मैंने बोला चलो मुझे दे दे यार, मैं ले लेती हूँ। इट वॉज बिफोर मैरिज, तो मेरे भाई ने बोला ठीक है यू कैन टेक। एंड दिस वन लास्ट ईयर, नॉट लास्ट ईयर, इन द ईयर 2019 पापा जी गुवाहाटी से लाए थे। एंड ये वाला भी शायद गुवाहाटी से या फिर यही कहीं मेले से लाए थे। एंड दिस वन फ्रॉम आगरा। पापा जी को फुटबॉल का बहुत शौक है, तो फुटबॉल रखते हैं। एंड ये कैंडल्स वगैरह, ये गणपति भी कहीं से लाए थे। एंड ये वाला शायद ये जगन्नाथ का जो मूर्ति देख रहे हो आप लोग, ये शायद पूरी से लाए हैं। गणपति का जो आर्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड ये वाला भी पापा जी राजस्थान से लाए थे। ये जो आप देख रहे हो, क्या बोलते हैं, स्वान नहीं, स्वान नहीं, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ गॉड, या सीरियसली ये भी पापा जी राजस्थान से लाए थे, बट अनफॉर्चुनेटली ये वाला मैंने अमेजोन में भी देखा। एंड ये है मेरे पापा जी एंड कुमार, ऑलवेज सीरियस लुक। एंड ये नेशनल एम्बलम भी पता नहीं कहाँ से पापा जी लाए हैं। मतलब जैसे कि मैंने बोला है कि हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट लाते रहता है, लेकिन सजाने का काम मेरा है। ये भी देख सकते हो आप, ये दो। एंड ये वाला ताजमहल हम लाए थे जब हम आगरा गए थे, पापा के लिए, पापा जी के लिए लाए थे। दैट्स इट। के बाद ड्राइंग रूम के साइड में ही हमारा एक बैल्कनी है। ये बैल्कनी हमारा है, सॉरी ड्राइंग रूम का के एरिया की ड्राइंग रूम के साथ अटैच्ड है। एंड वो वाला बैल्कनी पापा जी के बेडरूम के साथ अटैच्ड है, जिसकी मैंने दिखाया था नीचे से ये वाला व्यू। सो हाउ आर यू लाइकिंग इट गाइस? अच्छा लग रहा है? ज़रूर कमेंट कीजिएगा, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो नेक्स्ट चलते हैं किचन की तरफ। सो दिस इज़ द किचन। इस किचन का सब कुछ ईच एंड एवरी डेकोर, कहा क्या रखना है सब कुछ मैं करती हूँ। यहाँ पे मेड का कोई मतलब मेड्स की कोई एंट्री नहीं है। हाँ, जो हमारी मेड साफ करती है, फ्लोर साफ करती है, मतलब स्वीप वगैरह करती है, वो आके बस पोंछ देती है, बाकी सब कुछ आई डू। एंड दिस पोर्शन यू कैन सी ना, ये जो एक स्लैब टाइप लग रहा है, ये हमारा ब्रेकफास्ट का एरिया। मतलब कभी हम ऊपर ब्रेकफास्ट करते हैं तो यहाँ पे चेयर वगैरह लगा के यहाँ पे बैठते हैं, तो अच्छा लगता है व्यू। दिस इज द आउटर व्यू। निकलते ही दिस इज आवर बेडरूम। वेलकम गाइस। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये मैक्रैम मैंने ये फ्लिपकार्ट से लिया था, मुझे बहुत पसंद है इस टाइप के मैक्रैम्स। इसके साइड में ये ग्रीन कलर का फ्लावर ग्रीन कलर का बुश टाइप, ये भी मैंने दिल्ली सरोजनी मार्केट से लिया था। यहाँ पे एक अटैच्ड बाथरूम है हम लोग का पर्सनल, ये सिर्फ मेरे कुमार के बेडरूम के साथ ही अटैच्ड है। एंड दिस बॉटल आर्ट यू कैन सी, मुझे बहुत अच्छे लगता है, मतलब थोड़ा यूनिक टाइप ऑफ चीज़ मुझे अच्छा लगता है। एंड ये टिंटिन का कुमार का कलेक्शन, कुमार को कॉमिक्स, फैंटम के चाचा चौधरी, ये सब कॉमिक्स को बहुत पसंद है, तो वो हमेशा कलेक्शंस उसको अच्छा लगता है, वो रखता है। एंड या and here you can see that Taj Mahal, this was the first gift Kumar bought for me from Agra। and ये भी मेरी मम्मी का आर्ट, पॉट वाला आर्ट, इसके ऊपर वही दिल्ली का सरोजनी मार्केट वाला वो बुश। छोटे मोटे डेकोर्स जो होते हैं ना, वो मुझे अच्छा लगता है, मतलब तुम आपके फिर घर को ये अलग ही एक लुक देता है फिर। एंड यहाँ पे मैंने प्लान किया है कि एक बड़ा करके मेरे और कुमार का शादी का फ़ोटो लगाऊंगी, लेकिन 3 साल होने को है, लेकिन अभी तक हमारे पास टाइम नहीं है। एंड दिस विंडशाइम आई हैव गिफ्टेड हिम ऑन हिज बर्थडे, सॉरी हमारे 4th लव एनिवर्सरी पर मैंने उसको गिफ्ट दिया था। एंड ये ड्रीम कैचर भी मैंने दिल्ली के सरोजनी मार्केट से लिया था। एंड सीधा
इसी साइड से है हमारे बेडरूम का बालकनी। कैन सी ये जो घर है ना, ये कुमार के मामा जी का है, एंड वो वाला भी कुमार के मामा जी का है। मतलब लकीली उसका मामा का घर मतलब उसके साइड में ही है, मतलब हमेशा वो बचपन से उसके घर में खेल कूद के बड़ा हुआ है कुमार ऑन आवर 4th लव एनिवर्सरी। एंड ये वाला ड्रीम कैचर मैंने दिल्ली से लिया था। गाइस, कैसा लगा आपको मेरा फर्स्ट फ्लोर, मेरा बेडरूम आपको कैसा लगा? डू कमेंट माय वीडियो। एंड अभी मैं आपको लेके चलती हूँ मेरे सेकंड फ्लोर में, तो लेट्स गो। ये है हमारा सेकंड फ्लोर। इधर एक साइड का पोर्शन है, इधर भी एक पोर्शन है। सबसे पहले इस साइड चलते हैं। ये है हमारा मंदिर, एंड हेयर आप देख सकते हो पूरा माय बैग्स कलेक्शन। मैं आप एक दिन आपके साथ मेरे बैग्स के जितने भी कलेक्शन है आपके साथ शेयर करूँगी। एंड यहाँ पे सारे मेरे क्लचेस एंड ऑल। दिस इज़ बेसिकली अनदर लिविंग रूम। ये वाले लिविंग रूम में जब भी कोई मेरे गेस्ट्स आता है तब मैं उनको यही बिठाती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि पापा जी हमेशा फिर टीवी वगैरह देखते हैं नीचे ड्राइंग रूम में, तो इसलिए मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती। एंड दिस आर्ट यू कैन सी, ये मैंने अमेजोन से ये 3 सेट, एक सेट है ये 3 पीस जो मंगवाया था। एंड ये वाले 3 पीस मैंने दिल्ली के सरोजिनी मार्केट से मैं लाई थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का आर्ट, वॉल हैंगिंग, ये सब मुझे अच्छा लगता है। या एंड दिस इज़ बेबी शोना। दिस वन कुमार गिफ्टेड मी ऑन माई 2015 बर्थडे। 2015 वाले ईयर के बर्थडे में कुमार ने मुझे गिफ्ट किया था ये। एंड देन ये 3 पीस भी मैं दिल्ली के सरोजिनी मार्केट से लाई थी। एंड ये वाले मैंने अमेज़ॉन से लिया था। एंड इसी रूम के साथ एक अटैच बाथरूम है। एंड इस लिविंग रूम के साइड में ही 2-3 बालकनीज है। मुझे ये वाला जगह सबसे अच्छा लगता है क्योंकि आपने देखा नहीं, शायद मैंने आपको दिखाया नहीं कि यहाँ पे एक चंदन का पेड़ है हमारा, जिससे इस पेड़ से और भी ज़्यादा ब्यूटीफाई करता है हमारे पूरे बिल्डिंग को। मतलब ग्लास पे जो उस पेड़ का जो मतलब शेड पड़ता है ना, और भी बहुत अच्छा लगता है। ना चलिए हम इस साइड वाले रूम्स में जाते हैं। ये वाला एक्चुअली सारे गेस्ट रूम है। हमने गेस्ट के लिए भी रूम रखे हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे घर में अक्सर बहुत से गेस्ट आते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा रूम रखे हैं। एंड इसी रूम के साथ हमारा एक अटैच बालकनी भी है। एंड दिस वार्डरोब ये है मेरे कुमार के लिए है, मतलब हमारे बेडरूम में जगह नहीं है तो ऊपर रख दिया है इसको। एंड दिस इज़ द अटैच्ड बालकनी। इसी गेस्ट रूम के ऑपोजिट में और एक गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम नंबर 2। एक्चुअली क्या है ना, इसके साथ और एक किचन भी है। बेसिकली ये वाला फ्लोर जो बनाया गया था, मतलब ये रेंट के लिए बनाया गया था, मतलब इन फ्यूचर अगर हमने रेंट दिया तो। लेकिन मुझे और पापा जी को पसंद नहीं है कि हम रेंट दें, तो इसीलिए इसको हमने गेस्ट रूम के लिए गेस्ट रूम बना दिया। और ये वाला किचन जो है ये मैं अपने पूजा घर के लिए यूज़ करती हूँ। ये इसके साथ एक बाथरूम भी है। सो हाउ इज़ इट गाइस, कैसा लग रहा है आपको मेरा घर? आप कभी भी आओ अगरतला, डू कम टू माई होम एंड हम लोग बातें करेंगे, बहुत सारे जगह में जाएंगे। वैसे अगरतला में कंपैरेटिवली इतने अच्छे सुंदर जगह नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे जो कोई भी आता है
कभी उनको जाने का मन नहीं होता। तो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू माई टेरेस, मतलब जिसको हम छत बोलते हैं, बंगाली में हम छाद बोलते हैं इसको। हम यार मतलब कुछ भी समझ लो, बहुत लोग को बहुत अलग अलग लैंग्वेज होंगे इसको बोलने के लिए, लेकिन अभी मैं दिखाऊंगी मेरा टेरेस का गार्डन। हमारे टेरेस का सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है ये अम्ब्रेला, और इसी के ऊपर है ये फुटबॉल, जो हमारे लैंडमार्क के लिए सब बहुत इजी होता है। किसी को अगर हमको एड्रेस बताना तो ये फुटबॉल बोलने से लोग समझ जाते हैं। एंड ये घर की खेती का लेमन, एंड ये सारे फ्लावर्स मम्मी के लगाए हुए हैं। मतलब यू नो इजी होता है मेरे लिए, क्योंकि पूजा के टाइम चाहिए होता है फ्लावर, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऊपर ही लगाने की कोशिश करती हूँ। ये रेड रोज़ भी मम्मी ने लगाया था। नीचे जाओ फिर ऊपर आओ, प्रॉब्लम हो जाता है। एंड ये छोटू सा लेमन आप देख सकते हो। इस अम्ब्रेला का और एक ख़ास बात है कि यहाँ पे आप बैठ भी सकते हो, यू नो। एंड दिस इज़ द अदर पोर्शन ऑफ द टेरेस, अदर साइड। यहाँ से भी अच्छा लगता है व्यू। मतलब हमारा छत भगवान की कृपा से सुंदर ही है देखने में। एंड ये सबसे ऊपर वाला छत है, छोटू सा छत। इसमें चढ़ने से मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन बहुत रिस्की लगता है मुझे। लेकिन जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए यहाँ से व्यू कैसा लगता है। में सिर्फ एक वाटर टैंक ही है, दिस इज़ द वाटर टैंक। एंड इसी के ऊपर है फुटबॉल। दूर से जब सामने फ्लाईओवर है हमारा एक, तो वहाँ से भी हमारा घर दिखता है, इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस फुटबॉल। एंड दिस इज़ द व्यू गाइस। एंड यहाँ पे मेरा थोड़ा शूट तो बनता है, ऑब्वियसली मेरा सिग्नेचर स्लोमो वाला वीडियो। एंड बिहाइंड द कैमरा इज कुमार। सो गाइज, वैसे हमारा छत बहुत सुंदर है दिखने में, यू नो, लाइक वेरी फॉर फोटोशूट वगैरह इट्स परफेक्ट, और अच्छा भी लगता है कभी कभार। सो आप लोग आओ हमारे घर, डू विजिट आवर प्लेस। कभी भी अगर अगरतला या कहीं पे भी आओ तो हमारे घर ज़रूर आना। कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जितने भी फूलों के प्लांट्स आपने देखे हैं वो सब सारे मेरी मम्मी ने लगवाया। यहाँ पे मम्मी आके लगवाती है, यहाँ पे लगाती है, सॉरी। एंड या जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मेरे मम्मी के घर में बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो मुझे मम्मी अक्सर बोलती है कि यू टेक एंड यू कैन जस्ट प्लांटेड। मैंने बोला नहीं, मुझसे तो नहीं होगा, आप आके लगा दो। सो यू गाइज जस्ट टेल मी कैसा लगा आपको मेरा घर। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको पूरा जहाँ पे मैं रहती हूँ, कहाँ खाती हूँ, कहाँ सोती हूँ, सब कुछ दिखा दिया मैंने आपको। कभी भी आओ अगरतला, डू मीट मी, यू कैन कम टू माई हाउस। एंड या डू टेल मी इन माई कमेंट बॉक्स कैसा लगा आपको मेरा घर, मेरा छोटा सा ये आशियाना। एंड बाकी do like, share and comment in my video, and please subscribe my channel and hit the bell icon. So till then, मिलते हैं next video में. Bye.